हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज हम और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए हैं। नाम आप यहाँ देख सकते हैं, द ट्रीज एंड द लायंस। ट्री होता है पेड़, लायन होता है शेर। दोनों के साथ में एस लगाया गया, मतलब ये प्लूरल है। बहुत सारे ट्रीज, बहुत सारे शेरों, ठीक है। उन दोनों के बारे में स्टोरी है, तो थोड़ी देर हमारे साथ बने रहें। हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे एंड आपको बहुत अच्छे तरीके से इजी वे में आपको समझाने की ट्राई करेंगे और एक पैराग्राफ का मीनिंग्स बताएंगे, सेंटेंस वाइज, इवन हम वर्ड वाइज और एक वर्ड का मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चले हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पहले से। तो टाइटल हमारा हो गया कि पेड़ों और शेरों के बारे में स्टोरी है, ठीक है। पहले पैराग्राफ में हम देखते हैं, फार अवे फ्रॉम ए किंगडम देयर वॉज ए ह्यूज जंगल। यहाँ एक सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। फार अवे का मतलब होता है बहुत दूर। फ्रॉम ए किंगडम, किंगडम होता है एक राज्य, फ्रॉम होता है से, एक राज्य से बहुत दूर। देयर वॉज ए ह्यूज जंगल, ह्यूज होता है बहुत बड़ा, जंगल होता है जंगल, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा जंगल था। कहाँ? एक राज्य से बहुत दूर एक बहुत बड़ा जंगल था, ठीक है। इन दैट जंगल देयर वर थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज। उसी जंगल में, इन दैट जंगल मतलब उसी जंगल में, देयर वर थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, हजारों ट्रीज थे, हजारों पेड़ों थे, ठीक है। उस जंगल में हजार हजार पेड़ लगे हुए थे, ठीक है। अमोंग देम टू वेयर वेरी गुड फ्रेंड्स। अमोंग देम मतलब हो गया उन हजारों पेड़ों में से, टू वेयर वेरी गुड फ्रेंड्स, दो पेड़ बहुत अच्छे दोस्त थे। फ्रेंड्स होता है दोस्त, दो पेड़ बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। दे स्टूड साइड बाय साइड, वो खड़े थे, दे मतलब वो दोनों पेड़, स्टूड खड़े थे, साइड बाय साइड एक दूसरे के पास ही, ठीक है। स्टूड होता है स्टैंड का पास्ट, STAND, स्टैंड मतलब खड़ा होना, ठीक है। स्टैंड का पास्ट हो गया स्टूड, मतलब वो दोनों खड़े थे साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ ही, ठीक है। अब क्या हुआ? द सेम जंगल वॉज द होम ऑफ मैनी लायंस। द सेम जंगल मतलब वही जंगल क्या था? वॉज द होम, ये घर था, ऑफ मैनी लायंस, बहुत सारे शेरों के, ठीक है। बहुत सारे शेरों के घर था यही जंगल, जहाँ दो पेड़ बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। अब क्या हुआ? Those lions used to kill other animals living in that jungle and eat them. Those lions, वो जो lions थे, वो जो शेर थे, ठीक है, used to kill, वो क्या करते थे? kill होता है मार देना, वो मारते थे other animals, दूसरे जानवरों को, living जो रहते थे, in that jungle, उसी जंगल में, and eat them, and खाते थे उनको, ठीक है। ये शेर क्या करते थे? उस जंगल में और जितने सारे एनिमल्स होते थे उनको मार के खा लेते थे, ठीक है। अब क्या हुआ? द द carcasses of the dead animals used to stink and foul smell would hang in the air. अब carcasses होता है, देखो, जो एनिमल्स का जो मारने के बाद जो लाश रहता था, ठीक है, बॉडी जो शब रहता था, शब कहते हैं, ठीक है। द डेड एनिमल्स, डेड होता है मरा हुआ, एनिमल्स मरा हुआ जानवरों का जो लाशें रहता था बाकी, यूज टू स्टिंक, स्टिंक होता है बहुत ज्यादा दुर्गंध, ठीक है। एंड फाउल स्मेल होता है स्मेल, फाउल स्मेल होता है बदबू, ठीक है। बहुत ज्यादा दुर्गंध और बदबू फैलाती थी। वुड हैंग इन द एयर मतलब हवा में बहुत ज्यादा बदबू और दुर्गंध फैलाती थी, किससे? उस कार्केसेस ऑफ द डेड एनिमल्स मतलब डेड मरा हुआ एनिमल्स के जो लाश रहते थे उनसे। द होल एटमोस्फेयर वॉज बैड टू लिव इन, ये पूरा जो एटमोस्फेयर था ये रहने के लिए बहुत ख़राब सिचुएशन में चला गया था। बैड होता है ख़राब, लिव होता है रहने के लिए, बिल्कुल रहने के लायक नहीं था, ठीक है। उनका जो परिवेश था बिल्कुल रहने का लायक नहीं था। ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में अगर हम समराइज करें तो ये हो गया कि एक राज्य से बहुत ज्यादा दूर एक जंगल था, बहुत बड़ा जंगल। जंगल में क्या थे? थाउजेंड्स ऑफ पेड्स थे, मतलब हजारों पेड़ थे। उन हजारों पेड़ों में से दो पेड़ बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, जो साइड बाय साइड खड़े हुए थे। सेम जंगल, वही जंगल क्या था? बहुत सारे लायंस का मतलब शेरों का घर था। ये शेर क्या करते थे?
वो मार देते थे दूसरे जानवरों को जो उस जंगल में रहते थे एंड उनको खा लेते थे, ठीक है। एंड द कार्कसेस ऑफ द डेड एनिमल्स, एंड वो जो मरे हुए एनिमल्स होते थे, जानवर होते थे, उनका जो डेड बॉडी रहता था बाद में खाने के बाद, उनसे क्या करता था, बहुत सारे मतलब दुर्गंध और बदबू फैलती रहती थी पूरे जंगल में, एंड वो जंगल बिल्कुल रहने लायक नहीं था, ठीक है। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, वन डे द टू ट्रीज हु वेयर फ्रेंड्स वेयर टॉकिंग, एक दिन टू ट्रीज जो दो पेड़, हु वेयर फ्रेंड्स जो दोस्त थे, वेयर टॉकिंग वो दोनों बात कर रहे थे, वो दोनों बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, द फर्स्ट ट्री सेड, तो पहला जो ट्री था, पेड़ था, उसने कहा, दीज लायंस आर पोल्यूटिंग आवर जंगल, कि ये जो लायंस है, ये जो शेर है, आर पोल्यूटिंग, ये बिल्कुल खराब कर रहे हैं, ठीक है। प्रदूषित कर, पोल्यूटिंग होता है प्रदूषित करना, ठीक है। पोल्यूशन जो होता है प्रदूषण, तो प्रदूषित कर रहे हैं हमारे जंगल को। ये जो शेर है, ये शेर हमारे जंगल को बहुत प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव टू सेव आवर जंगल फ्रॉम देम, एंड हमको हमारा जो जंगल है उसको सेव करना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा, फ्रॉम देम, उनसे, उन शेरों से हमारे जंगल को बचाना पड़ेगा। दे मस्ट बी ड्राइवन आउट ऑफ दिस जंगल, ड्राइवन आउट होता है भगा देना, ठीक है, निकाल देना। दे मस्ट बी मतलब उन शेरों को ड्रिवन आउट निकाल देना है, ऑफ दिस जंगल, उसी जंगल से निकाल देना है, ठीक है। उस पैराग्राफ का अगर समराइज करें तो ये हो गया, एक दिन वो दोनों पेड़ बात कर रहे थे कि ये जो शेर है वो हमारे जंगलों को बहुत, जंगल को क्या कर रहे हैं, बहुत प्रदूषित कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, हमारे जंगल को सेव करना है, एंड उन शेरों को क्या करना है, बाहर निकाल देना है, ठीक है। अब क्या हुआ, यस एग्रीड द अदर ट्री सेड, तो पहले ट्री ने दूसरे ट्री को कहा था, तो दूसरे ट्री ने एग्री कर दिया, सहमत हो गया उससे, ठीक है। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, ए वाइज ओल्ड ट्री हु वाज लिसनिंग टू द फ्रेंड्स, ठीक है। एक वाइज, वाइज होता है बहुत बुद्धिमान, एक ट्री, ओल्ड ट्री बहुत बूढ़ा एक ट्री था, ठीक है। हु वॉज लिसनिंग टू द फ्रेंड्स जो सुन रहा था, लिसन होता है सुनना, हु वॉज लिसनिंग जो सुन रहा था, टू द फ्रेंड्स उन दोनों दोस्तों के बात को, ठीक है, दोनों पेड़ों के बात को सुन रहा था। सेड उसने कहा, दे माइट बी पोल्यूटिंग द एयर, ये बात ठीक है कि वो कह रहा था, ठीक है, उन दोनों फ्रेंड्स को, कि बात ठीक है कि वो दोनों, वो शेर जो है वो हमारे यार को, हवा को, ठीक है, प्रदूषित कर रहे हैं। बट दीज वाइल्ड क्रिएचर्स आर कीपिंग अस सेफ फ्रॉम वुड कटर्स, बट क्या है, यही वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड होता है जंगली, क्रिएचर्स होता है जानवर, यही जंगली जानवर आर कीपिंग अस सेफ, हमको सेफ कर रहे हैं, हमको बचा रहे हैं, फ्रॉम वुड कटर्स, किससे, वुड कटर्स होता है लकड़ी काटने वालों से। उसने कहा उन दोनों पेड़ों को कि हो सकता है कि ये शेर हमारे हवा को, जंगल के हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है बात, लेकिन यही जंगली जानवर हमको बचा रहे किनसे, वही वुडकटर लकड़ी काटने वालों से। नो वुडकटर विल डेयर टू कम इन टू द फॉरेस्ट विच हैज लायंस, नो वुडकटर मतलब कोई भी वुडकटर, डेयर मतलब हिम्मत नहीं करना, डेयर होता है हिम्मत करना, एंड नो लगा हुआ है मतलब कोई भी लकड़ी काटने वाला हिम्मत नहीं करता, टू कम आने के लिए, इन टू द फॉरेस्ट जंगल में, विच हैज लायंस जिस जंगल में शेर है, ठीक है। ये हो गया उस पैराग्राफ में, मतलब यहाँ समरी क्या हो गया कि उन दोनों पेड़ों के बाद एक बूढ़े बुद्धिमान पेड़ ने सुन रहा था, तो उसने कहा, हाँ हो सकता है ये शेर हमारे मतलब जंगल को प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन वही शेरों ने हमारे जंगल को, हमको बचा रहा है, मतलब किन से, वुडकटर से, लकड़ी काटने वालों से। एंड जिस जंगल में शेर रहते हैं उस जंगल में कोई भी लकड़ी काटने वाला आने की हिम्मत नहीं करता, ठीक है। अब आता है हमारा उस पैराग्राफ में, बट दिस एडवाइस डिड नॉट गो इन टू द माइंड्स ऑफ द ट्रीज, बट ये जो एडवाइस था, बूढ़े शेर का जो ये एडवाइस था, ठीक है, सलाह जो था, डिड नॉट गो इन टू द माइंड्स, ये बिल्कुल उनके मन में नहीं गया, ठीक है, उन 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 ट्रीज के, वो जो दोस्त थे दोनों दिमाग में नहीं घुसाए, ठीक है। द टू फ्रेंड्स डिसाइडेड टू फ्राइटन द एनिमल्स अवे, वो जो दो दोस्त थे उन्होंने डिसाइड कर लिया, ठीक है, निर्णय ले लिया, टू फ्राइटन के हम डराएंगे, द एनिमल्स अवे, उन एनिमल्स को, उन जानवरों को हम डरा के भगा देंगे उस जंगल से, ठीक है।
अब क्या हुआ, दैट इवनिंग द टू ट्रीज स्टार्टेड शेकिंग वायलेंटली। वही शाम में क्या हो गए, वो जो दो पेड़ थे जो भगाना चाहते थे, उन्होंने स्टार्टेड शुरू कर दिया शेकिंग वायलेंटली, बहुत ज़्यादा हिलना शुरू कर दिया, ठीक है, अपने आप को हिलाना शुरू कर दिया। एंड कहने लगे, वी विल फ्राइटन द लायंस अवे, हम डराएंगे, फ्राइटन होता है डराना, ठीक है, हम डराएंगे द लायंस, उन शेरों को, अवे, एंड उनको भगाएंगे, ठीक है। दे विल बी सो टेरिफाइड, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो जाएंगे। टेरिफाइड होता है बहुत ज़्यादा, मतलब डरावना सिचुएशन। तो वो क्या हो जाएंगे, दे विल बी सो टेरिफाइड, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, दैट दे विल लीव, कि वो लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, लीव होता है छोड़ देना, दिस जंगल, यही जंगल, एंड नेवर कम बैक, एंड फिर कभी भी नहीं आएंगे इनटू दिस जंगल, उसी जंगल में, ठीक है। सेड द टू फ्रेंड्स, उन दोनों फ्रेंड्स ने कहा, पेड़ों ने कहा, एंड लाफ्ड लाउड, मतलब लाउड होता है बहुत जोर जोर से, लाफ्ड होता है हंसा, ठीक है, बहुत जोर जोर से उन दोनों ने हंसा। उस पैराग्राफ में क्या हो गया कि बूढ़े पेड़ ने जो एडवाइस दी थी, सलाह दी थी, उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं घुसा, लेकिन टू फ्रेंड्स ने डिसाइड कर लिया कि नहीं नहीं, हम उन जानवरों को भगाएंगे उस, मतलब जंगल से। एंड उसी इवनिंग में क्या हुआ, वो दोनों हिलने लगे बहुत ज़्यादा, एंड कहने लगे कि हम इतना डराएंगे उन लायंस को, उन शेरों को, कि वो मजबूर हो जाएंगे उस जंगल से भागने के लिए, एंड कभी भी लौट के उस जंगल में नहीं आएंगे, ठीक है। ये कह के उन दोनों ने बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगे, ठीक है। अब आता है उस पैराग्राफ में, थोड़ा छोटा कर लेते, ठीक है, ये हो जाएगा। द होल फॉरेस्ट इकोड विद देयर लाफ्टर, डू नॉट डू दैट, शाउटेड द वाइज ट्री। ये पूरा जंगल, होल फॉरेस्ट होता है पूरा जंगल, देखो फॉरेस्ट होता है जंगल, इकोड विद देयर लाफ्टर, उनके हंसी से पूरा जंगल बिल्कुल इको हो गए, ठीक है, पूरे जंगल में उनका हंसी का आवाज छा गए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो कमा के अंदर है, डू नॉट डू दैट, किसने कहा, शाउटेड द वाइज ट्री, वो जो ज्ञानी, जो बुद्धिमान ट्री था, बूढ़ा ट्री, उसने चिल्लाया, शाउटेड चिल्लाया, डू नॉट डू दैट, कि अरे यार तुम ये सब मत करो, तुम ये मत करो, डू नॉट डू दैट मतलब तुम ये मत करो। अब क्या हुआ, उस पैराग्राफ में आते हैं हम। बट द टू फ्रेंड्स डिड नॉट लिसन, बट क्या हुआ, वो जो दो दोस्त थे वो बिल्कुल नहीं सुनने वाले थे, डिड नॉट लिसन होता है सुनना, वो बिल्कुल नहीं सुने थे उसके बाद, ठीक है। दे बिगैन मूविंग इन द वाइंड एंड मेकिंग एरी नॉइज, ठीक है, वो दोनों ने क्या कर दिया, बिगेन मतलब शुरू कर दिया, मूविंग इन द वाइंड, वाइंड होता है हवा, मूव होता है चलना, ठीक है, हवा के साथ जोर जोर से हिलना और चलना शुरू कर दिया वो दोनों। एंड मेकिंग एरी नॉइज, नॉइज होता है आवाज़, ठीक है, चिल्लाना, एंड एरी होता है बहुत बदतर से, मतलब बहुत, मेकिंग एरी नॉइज, मेकिंग होता है करना शुरू कर दिए, एरी नॉइज भयानक आवाज़, ठीक है, वो दोनों हवा के साथ हिलने लगे एंड भयानक आवाज करने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑल द अदर वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वेयर स्केयर्ड, स्केयर्ड होता है डर जाना, ठीक है, ऑल द अदर वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर, ऑल द अदर मतलब जितने सारे और दूसरे जानवर थे इन द फॉरेस्ट, उस जंगल में, वेयर स्केयर्ड वो सब डर गए, सीइंग द टू ट्रीज एंड द साउंड्स दे वेयर क्रिएटिंग, किस लिए, देख के, सिंग होता है देख के, उन दोनों ट्रीज को, दोनों पेड़ों को, एंड द साउंड्स, एंड उनकी आवाज़ों को, दे वेयर क्रिएटिंग, जो वो कर रहे थे, ठीक है, उनके हालत देख के जितने सारे जानवर थे, जंगली जानवर थे जंगल में, सब डर गए, ठीक है। डर के उनको ऐसा लगा कि देयर इज समथिंग हैपनिंग, देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द फॉरेस्ट, हैपन होता है कुछ हो जाना, तो वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि जंगल में कुछ तो कुछ हुआ है, बहुत ज़्यादा ख़राब कुछ तो कुछ हुआ है, ऐसा सोच रहे थे। एंड वो कह रहे हैं कि लेट्स रन अवे, चलो हम भाग जाए, चलो हम भाग जाए, दे सेड, उन्होंने कहा, उन जानवरों ने कहा। ऑल द एनिमल्स फ्लैड द जंगल, फ्लैड होता है भाग जाना, ठीक है, ऑल द एनिमल्स, जितने सारे एनिमल्स थे, जानवर थे, वो सब भाग गए जंगल से। तो उसको अगर हम शॉर्ट समरी कहें तो ये हो गया कि वो दोनों फ्रेंड्स बिल्कुल उस बूढ़े ट्रीज के बात को नहीं सुने थे, एंड वो बिल्कुल मूव करने लगे, हवा के साथ ज़्यादा हिलने लगे, एंड भयानक आवाज़ करने लगे। एंड उनकी आवाज़ को सुनकर जितने सारे जंगली जानवर थे, वाइल्ड एनिमल्स, वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, स्कैर्ड होता है डर गए थे, उनके आवाज़ को देखकर, उनके हिलने को देखकर, ठीक है। एंड उन्होंने सोचा कि नो डाउट कि जंगल में कुछ तो कुछ हुआ है, इसलिए ये सब हो रहा है, ठीक है। एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चले हम क्या करते हैं, उस जंगल से भाग जाते हैं। एंड ऑल द एनिमल्स फ्लेड द जंगल, बिल्कुल वो लोग भाग गए, ठीक है।
अब क्या हुआ, द टू फ्रेंड्स वेर हैप्पी, वो दोनों फ्रेंड्स जो थे, दोनों ट्री जो थे, अब तो भगा दिए जंगली जानवरों को, शेरों को, अब वो बिल्कुल हैप्पी थे, बहुत खुश थे। हाँ, नाउ वी कैन एंजॉय सम फ्रेश एयर, दे सेड, वो लोग कह रहे हैं कि हाँ अब हम क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं सम फ्रेश एयर, कुछ अच्छा हवा हम एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल हवा में दुर्गंध नहीं आएगा, ठीक है, हवा ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, बट देयर जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड, बट उनका जो जॉय था, जो खुशी था, वो क्या था, बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड था, वो बहुत छोटी थी, ठीक है, बहुत जल्द उनका ये जॉय, ये खुशी ख़त्म होने वाला था। किस लिए, देखो, वन डे, एक दिन क्या हुआ, ए वुड कटर केम टू द फॉरेस्ट एंड स्टार्टेड फेलिंग द ट्रीज, एक वुड कटर आ गया, ठीक है, एक लकड़ी काटने वाला आ गया, केम मतलब आ गया, टू द फॉरेस्ट उसी जंगल में, एंड स्टार्टेड शुरू कर दिया, फेलिंग द ट्रीज मतलब ट्रीज को गिराना, ठीक है, ट्रीज को काट काट के गिराना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उस जंगल में शेर नहीं है, तो वुड कटर मतलब बिल्कुल आराम से आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कमा के अंदर है, नाउ देयर इज नो फियर ऑफ द फिरोशियस लायंस, ठीक है, फिरोशियस होता है खूनखार, ठीक है, खूनखार, लायंस होता है शेर, खूनखार लायंस के डर बिल्कुल नहीं, फियर होता है डर। किसने कहा, उस वुड कटर ने, उस लकड़ी वाले ने, लकड़ी काटने वाले ने, ही मटर्ड होता है अपने मन ही मन में, धीरे धीरे कहना, टू हिमसेल्फ, अपने मन ही मन में ये कह रहा है कि नाउ देयर इज नो फियर, अब तो बिल्कुल डर नहीं है उस जंगल में, बिकॉज क्या है, द फिरोशियस लायंस, उस खूनखार जो लायंस है, शेर है, उनका बिल्कुल डर नहीं है, ये अपने मन ही मन में कह रहा है कि लकड़ी कट रहा है, ठीक है, पेड़ कट रहा है। अब क्या हुआ, सुन बहुत जल्द, देयर वेयर द अदर वुड कटर्स, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा वुड कटर्स, लकड़ी काटने वाले जंगल में आ गए थे, ठीक है। सीइंग दिस, ये देख के, द वाइज ट्री सेड, वो जो वाइज बुद्धिमान ट्री था, जिसने बहुत सारा चिल्लाया था कि अरे भाई तुम ये सब मत करो, अगर वो जंगली जानवर चले जाएंगे तो वुड कटर, लकड़ी काटने वाले आके हम सबको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसने अब कहा, नाउ ऑल ऑफ आस विल बी डूम्ड, डूम्ड होता है विनाश हो जाना, ठीक है, अब हम क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ आस, हम सब जितने सारे पेड़ हैं, विल बी डूम्ड, हम सबको क्या कर दिया जाएगा, हमारा नाश कर दिया जाएगा, ठीक है, हमको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब क्या हुआ, द टू फ्रेंड्स क्राइड आउट होता है बहुत रोना, बहुत चिल्लाना, ठीक है, वो चिल्ला के उठे, वो जो टू फ्रेंड्स थे, दोनों दोस्त थे, बहुत चिल्ला के उठे कि हाउ फुलिश वी हैव बीन, कि कितने मूर्ख थे, फुलिश होता है कितने मूर्ख थे, वी हैव बीन, हम दोनों कितने मूर्ख हो गए थे, वी शुड हैव लिसन टू दिस वाइज ट्री, हमको उस वाइज बुद्धिमान ट्री के बात सुनना चाहिए था, बुद्धिमान पेड़ के बात हमको सुनना चाहिए था। ये हो गया उस पैराग्राफ में, कि उस पैराग्राफ में ये हो गया, वो जो दोनों पेड़ जंगल के जानवरों को भगाने के बाद खुशी कर रहे थे, उनका खुशी जो जॉय था वो बिल्कुल बहुत छोटी थी, ठीक है, थोड़ा समय के लिए था, क्योंकि एक दिन एक लकड़ी कटने वाला जंगल में आ गया था, एंड लकड़ी को काटना, ट्री को काटना शुरू कर दिया था, एंड अपने मन ही मन, मटड होता है अपने मन में ही मन में कहना, ठीक है, धीरे धीरे, कि यहाँ अब कोई डर नहीं है, नो फियर मतलब कोई डर नहीं है, फिरोशियस लायंस मतलब खूनखार शेरों की कोई डर नहीं है, एंड सून होता है बहुत जल्दी, क्या हो गया, बहुत और ज़्यादा वुडकटर्स, लकड़ी काटने वाले आ गए, एंड ये सब देख के वाइस ट्री ने, बुद्धिमान ट्री ने कहा कि हम सब क्या हो जाएंगे, डुम्ड हो जाएंगे, हमारा विनाश हो जाएगा, ठीक है, हम सब खत्म हो जाएंगे। द टू फ्रेंड्स क्राइड आउट होता है चिल्ला के उठना, ठीक है, हाउ फुलिश वी हैव बीन, कि हम कितना ज़्यादा मूर्ख हो गए थे, फुलिश होता है मूर्ख, ठीक है, वी शुड हैव लिसन टू दिस वाइस ट्री, हमको उस वाइस ट्री के बात सुनना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है, थोड़ी देर हमारे साथ रहे। A little later the two tree friends were brought down by the woodcutter's axe, ठीक है, axe होता है कुल्हाड़ी, axe होता है कुल्हाड़ी, woodcutters लकड़ी काटने वाले के जो कुल्हाड़ी है वो, a little later मतलब थोड़ी देर बाद, a little later थोड़ी देर बाद, two tree friends वो जो दो पेड़ दोस्त थे वो क्या हो गए, were brought down उनको नीचे लिया गया, brought down मतलब वो क्या हो गया, ब्रॉट होता है ब्रिंग का पास्ट, ठीक है, ब्रिंग मतलब आना, किसी चीज़ को आना, ठीक है, लेना, ठीक है, ब्रिंग का पास्ट हो गया, ब्रॉट डाउन मतलब वो नीचे आ गए, बाय द वुड कटर्स एग्स, वुड कटर लकड़ी काटने वाला के जो एग्स था, कुल्हाड़ी के नीचे आ गए वो दोनों, मतलब उन दोनों को भी काट लिया कुल्हाड़ी वाले ने, ठीक है, वुड कटर ने उन दोनों को भी काट लिया। अब क्या होता है, द ट्रीज एंड द लायंस आर मस्ट, अब देखो हमको सीख यही मिलता है कि ट्रीज जो है, पेड़ जो है, एंड द लायंस,
एंड शेयर जो है वो दोनों आर मस्ट, वो दोनों मस्ट है, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। अगर शेर है जंगल में तो ट्री, तो पेड़ सेफ रहेगा, ठीक है। अगर शेर को भगा दिया गया जंगल से तो ट्री भी मतलब रह नहीं पाएगा उस जंगल में। अब क्या होता है हमारा लास्ट में, डे बाय डे, तो धीरे धीरे मतलब जितने दिन बीतते गए, मोर एंड मोर ट्रीज वेयर डिस्ट्रॉयड होता है, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देना, ठीक है। तो मोर एंड मोर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को, पेड़ों को काटा गया, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया बाय मैनी वुड कटर्स, किनके द्वारा, बहुत वुड कटर्स के द्वारा, लकड़ी काटने वालों के द्वारा, ठीक है। यही हमारा स्टोरी एंड हो जाता है। थोड़ा लंबा हो गया, हम आपको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की ट्राई की है, तो फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। हम आप बने रहे हमारे साथ कंसिस्टेंटली, उस जैसे वीडियोज़ को देखते रहे, जो बहुत ईजी स्टोरी हम ले आते हैं, आपको समझाने की ट्राई करते हैं, आपको सिखाने की ट्राई करते हैं। हम भी उस जैसे स्टोरी से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिल्कुल बिगिनर से, जो इंग्लिश को पहले से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल नेचुरल वे मतलब ऑर्गेनिक वे में सीखना चाहते हैं, तो उनके साथ भी शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आप मिस ना करें उसको। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।